श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, क्या आप नया मकान परचेस कर रहे हो या आप मकान के अंदर कोई छोटा बड़ा रिनोवेशन करवा रहे हो और क्या आप रेंट पे कोई मकान ले रहे हो, तो यहाँ आपको वास्तु के कौन से नियम फॉलो करने हैं और वास्तु के हिसाब से घर के अंदर क्या क्या कौन सी दिशा में होनी चाहिए, बेडरूम का होना चाहिए, सीढ़ियाँ का होनी चाहिए, किचन का होना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको विस्तृत माहिती देंगे, समझाएंगे। अगर कोई कारणवश आपके रिनोवेशन में या आप नया कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, चाहे फ्लैट हो चाहे डुप्लेक्स हो, वहाँ वास्तु के नियम अनुसार कोई चीज़ परफेक्ट नहीं मिल रही, यानी कंस्ट्रक्शन वास्तु में कहीं ना कोई गलती है, तो उससे क्या उपाय किए जाए और आप उसकी नेगेटिविटी से कैसे बच सके। तो फ्रेंड्स, वास्तु एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हो सके तो 100% वास्तु के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन करवाइए, चाहे वो रेंट हो या खुद का मकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, क्योंकि वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार वहाँ पे कोई रेंट या ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं चलता। वो तो जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है उसको जो वास्तु का जो इफेक्ट है, प्लस माइनस, लॉस प्रॉफिट, नफ़ा नुकसान, वही हिसाब से, वही रूल से उस वास्तु उस व्यक्ति के जीवन को फॉलो करता है। यानी अगर हम वास्तु के राइट रूल्स को फॉलो करेंगे तो वास्तु भी अपनी राइट इफेक्ट आपको देगा। तो आज आपको इसी संदर्भ में हम ये पूरी वीडियो लेके आए हैं। अंत तक ये एपिसोड देखना, कहीं ना कहीं आपको इसमें सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। और यहाँ पे एक रेमेडी भी दी गई है, जो हमारे वास्तु कंसल्टेंट जो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसको एक खास वीडियो बहुत ही अच्छी नॉलेज के लिए प्राप्त हो रही है, तो वो भी इस वीडियो को अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बताते हैं वास्तु, घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या हम उसका समाधान कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बेडरूम का वास्तु दोष ऐसे दूर करें। देखिए फ्रेंड्स, बेडरूम का वास्तु दोष हो तो वो अवश्य दूर करना, क्योंकि बेडरूम बहुत ही सेंसिटिव कॉर्नर है और वहाँ हमारे जीवन का बहुत सारा समय हम बेडरूम में व्यतीत करते हैं और हमारा क्वालिटी टाइम भी बेडरूम में ही है। वो बेडरूम अगर गलत दिशा में होगा तो वो दो लाइफ को इफेक्ट करेगा, पति पत्नी दोनों को इफेक्ट करेगा और उनके संतान को इफेक्ट करेगा। तो नियम के अनुसार बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर आपको बेडरूम गलत दिशा में बना हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेडरूम में के वास्तु दोष दूर करने के लिए सबसे पहले बेड को, तो ये जो बेडरूम के अंदर जो बेड है, नियम क्या कह रहा है कि आपके घर के 16 जोन निकालिए वास्तु के। वहाँ पे जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, यानी दक्षिण पश्चिम कॉर्नर, वहीं बेडरूम होना चाहिए। कोई कारणवश आपका बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जिस भी रूम में आपका बेडरूम आपको अलॉट हुआ है या मिला है या बना रहे हो, तो वहाँ की दक्षिण पश्चिम दिशा के जो कॉर्नर है वहाँ पे आपकी बेड की पोजीशन कर दीजिए। रात को सोते समय आपका जो मस्तक है वो दक्षिण दिशा में रहेगा और आपके पाँव है वो उत्तर दिशा में रहेंगे। यानी साउथ वेस्ट के लिए बेस्ट लोकेशन है बेडरूम के लिए। अगर नहीं है नैऋत्य कोण, तो नैऋत्य कोण के कोई भी रूम के नैऋत्य कोण के अंदर यह बेड स्थापित कर दीजिए। अब सबसे पहले बेड को कमरे के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने की कोशिश करें। इसके बाद आप बेड के सिरहाने पर आधा किलो का क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स रख दे। यानी जो क्रिस्टल आता है, यहाँ पे आपको पिंक क्रिस्टल है बट इसमें एकदम स्फटिक जैसा आता है, एकदम कांच जैसा दिखेगा, बट वो कांच नहीं होगा, एकदम क्लियर स्फटिक लेना है। आधा किलो का एक पीसीस या क्रिस्टल बॉल, एक पीसीस आधा किलो का, जहां आप सिर रखते हो उसके लेफ्ट या राइट पे रख दीजिए। तो आपके बेडरूम का जो वास्तु दोष है वो तुरंत यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ से नेगेटिविटी जो भी होगी वो दूर चली जाएगी। क्योंकि वास्तु के हिसाब से क्रिस्टल एनर्जी को प्रोवाइड करता है, पॉजिटिविटी को प्रोवाइड करता है। आपके कमरे के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, नेगेटिविटी होगी, उसके जो भी कुछ विकिरण होंगे वो सबसे आपकी रक्षा करेगा। क्रिस्टल क्वार्ट्स यानी क्रिस्टल बॉल भी रख सकते हो या क्रिस्टल का एक रॉक भी रख सकते हो, पर वो एकदम सफ़ेद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर पिंक कलर का आप क्रिस्टल रखोगे तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही फायदेमंद है, सहायक है। यानी पति पत्नी के आपसी मतभेद है, मनभेद है, पति पत्नी एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे, कुछ ना कुछ उनके जीवन में मन मुटाव है, तो उनके सॉल्यूशन के लिए भी उनका बेड साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। नहीं है तो वहाँ पे पिंक क्रिस्टल की एक स्फटिक की
की रॉक्स वहाँ पे रख दे तो उनका हर तरह का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है अगर आपके बेडरूम संबंधित आपको कोई भी टेंशन है वास्तु के नियम से अनुसार। अब पूजा स्थान का वास्तु दोष कैसे दूर करें? पूजा स्थान वास्तु के अंदर ईशान कोण में होना चाहिए, चाहे फैक्ट्री हो, घर हो या आपकी ऑफिस हो। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण, नॉर्थ कॉर्नर ईस्ट दिशा, नॉर्थ दिशा या एनेनी कोई भी शुभ दिशा के अंदर पूजा का स्थल होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, मार्बल का मंदिर होना चाहिए, शीपर्णी यानी सेवन के लकड़े का मंदिर होना चाहिए और पूजा करते समय हमेशा हमारा जो मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए, भगवान का मुख हमारा जो ऑपोजिट पश्चिम दिशा में होना चाहिए या फिर हमारा मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। इतने सारे रूल से एक पूजा घर का स्थापन करने के लिए आपके वास्तु के हिसाब से, अगर यहाँ कहीं पे कोई भी गलती है तो क्या उपाय कर सकते हैं? पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में पूजा स्थान सही दिशा में नहीं है तो ऐसे में आप पूजा के कमरे में ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट की दिशा में भगवान का स्थान रखें। यानी अगर आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पूरे घर का वास्तु में नहीं मिल रहा तो आपको जो भी रूम मिल रहा है उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में चले जाइए और वहां पे भगवान का स्थान रख दीजिए। उसी नियम को फॉलो कीजिए कि भगवान का मुंह हमेशा पश्चिम दिशा में रहेगा और हम जब पूजा करेंगे तो हमारा मुंह या उत्तर दिशा में रख दीजिए या पूर्व दिशा में रख दीजिए। पूर्व दिशा इज फर्स्ट बेस्ट, पहला उचित स्थान पूर्व दिशा है। ईशान कोण में अर्थात नॉर्थ ईस्ट दिशा में भगवान स्थान रखें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा की ओर भगवान का एक छोटा सा पोस्टर लगाइए और रोज सुबह उठकर सबसे पहले उनके सामने हाथ जोड़े। तो यहाँ पे आपको क्या उपाय करना है? अगर आपको कोई भी कारणवश आपके वास्तु के अंदर ईशान कोण नहीं मिल रहा, कोई रूम का भी ईशान कोण नहीं मिल रहा, अगर ईशान कोण के अंदर मंदिर होगा तो आपका वास्तु तो हमेशा जागरूक रहेगा। अगर समझे ईशान कोण के अंदर अगर मंदिर नहीं है तो आप कोई भी एक रूम का ईशान कोण ले लीजिए, यानी उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहां पे मंदिर रख दीजिए। देखिए ऐसा भी संभव नहीं है तो आप अपने घर के ईशान कोण के अंदर एक भगवान की फोटो लगा दीजिए और रोज सुबह उठकर उसको दर्शन कीजिए। मैं तो कहता वहां एक दिया प्रज्वलित करिए, तो जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा, आपके घर का वास्तु जागरूक होगा और वो हमेशा पॉजिटिविटी देगा और आपको धन संबंधित, मानसिक संबंधित और आर्थिक संबंधित कोई भी समस्या है तो वहाँ से आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी और वो समस्या दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंस है वास्तु के अंदर, बेडरूम जितना इंपॉर्टेंस है उसके साथ साथ मंदिर का भी एक वास्तु आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हमने आपको इतना संशोधन करके ऐसी ऐसी रेमेडी दिखा रहे हैं कि आप अपने घर को एक वास्तु के हिसाब से बना सकते हो। कोई कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर की रचना नहीं होती, तो ये वीडियो का सहारा ले लीजिए, बेडरूम को सेटअप कर दीजिए, मंदिर को सेटअप कर दीजिए, आगे सब कुछ वास्तु के हिसाब से होता रहेगा, वो आप खुद अनुभव करेंगे। सीढ़ी का वास्तु दोष ऐसे दूर करें। अगर आपके घर में सीढ़ी गलत स्थान पर बन गई है और उससे हटाना अब संभव नहीं है तो ऐसे में आप सीढ़ी के नीचे कपूर की एक डिबिया में डालकर रखें। ध्यान रखें कि आपको डिबियों को बंद नहीं करना ताकि कपूर की महक वहां पर रहे और पॉजिटिविटी का संचार हो सके। देखिए कितना बढ़िया उपाय है। सबसे पहले सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए? साउथ में भी चलेगी, वेस्ट डायरेक्शन में चलेगी, WNW में भी चलेगी और SSW में भी चलेगी और ESE में भी सीढ़ियां होगी तो चलेगी। ये अलग अलग स्थान वास्तु के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर फैक्ट्री है तो कोई स्थान यहाँ पे संभव है, शॉप है तो उसके लिए अलग स्थान है और घर के लिए अलग स्थान है, डुप्लेक्स है तो उसके लिए अलग स्थान है, टेनामेंट है तो उसके लिए सीढ़ियों का अलग स्थान है। अगर आपको वास्तु का कोई भी रूल्स सीढ़ियों के अंदर नहीं फॉलो हो रहा, स्टेयरकेस आपकी वास्तु के हिसाब से नहीं बनी, तो आपको वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। उसको हो सके तो वहाँ से हटा दीजिए। अगर हटाना भी संभव नहीं है तब तो उसके लिए क्या उपाय कीजिए? तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, कपूर लाना है, भीमसेनी कपूर, उसकी एक डिब्बी लेनी है और डिब्बी में कुछ कपूर, भीमसेनी कपूर के टुकड़े रखने, जिस तरह से यहाँ पे दिखा रखे। अब आपको सीढ़ी के नीचे उस डिब्बी को स्थापित करनी है और उसका जो ढक्कन है वो ओपन रखना है, यानी खुला रखना है, जिससे कपूर की महक वहाँ पे रहेगी,
पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी वहाँ से चली जाएगी। सीढ़ियों का कोई भी दोष हो, स्टेयरकेस का कोई भी दोष वास्तु के अंदर हो, फैक्ट्री के अंदर हो या आपके घर के अंदर हो, दुकान के अंदर हो, तो ये छोटा सा उपाय करने से आप वास्तु का वो बड़ा नियम फॉलो कर लोगे कि अगर आपकी सीढ़ियाँ गलत दिशा में बनी हुई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा उपाय कर दीजिए। श्रद्धा इंपॉर्टेंस है, ये उपाय के अंदर अगर आप जितनी श्रद्धा रखेंगे उतना रिजल्ट फास्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसा लगे कि हमने इतने छोटे छोटे उपाय दिखाए, अक्सर छोटी चीजें हम छोड़ देते हैं और बड़ी चीज के पीछे भागते हैं, जो नहीं हम हासिल कर पाते और नहीं हमारी शक्ति के अंदर होती, नहीं हमारे बजट के अंदर होती। अगर आपको कहा जाए सीढ़ियाँ तोड़ दीजिए तो वो संभव नहीं है। आप उसी टेंशन में जीते रहेंगे, मेरी सीढ़ियाँ गलत है, सीढ़ियाँ गलत है। अगर ये नियम फॉलो कर लोगे तो आपका वो दिन आगे निकलेगा। सीढ़ियाँ का निवारण हो गया तो आगे पॉजिटिविटी आने ही वाली है, क्योंकि आपकी सोच ही आपको सफलता देती है। तो यहाँ पे बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए वास्तु के हिसाब से नहीं है, उसका भी आपको निवारण दिखाया। मंदिर का भी नियम फॉलो कर सकते हो, सीढ़ियों का भी फॉलो कर सकते हो। सीढ़ियाँ संबंधित कोई भी वास्तु दोष हो तो यहाँ पे इस छोटे उपाय से आप हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब चौथा स्थान आ रहा है किचन। किचन वास्तु में बहुत ही अहम स्थान है। वहां से हमें हेल्थ वेल्थ दोनों प्राप्त होती है। वहां से अगर वो गलत दिशा में बना है तो हमारे वास्तु में ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो किचन का वास्तु दोष ऐसे दूर करें। अगर आपकी किचन गलत दिशा में बनी हुई है या फिर आपकी किचन में कोई वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए आप यह अपनाइए कि आप अपने घर की साउथ ईस्ट दिशा में एक रेड कलर का बल्ब 24 घंटे के लिए अवश्य जलाइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहा गया है कि किचन हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर में चाहिए। कोई कारण सर आपकी किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं है तो वहाँ पे जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे एक रेड कलर का बल्ब 24 घंटे अग्नि के प्रति स्वरूप जलाइए। तो जिससे यहाँ पे अग्निदेव का स्थान क्रिएट होगा, उनको यहाँ से एनर्जी मिलेगी, अग्नि दिशा जागृत होगी, तो आपका किचन कहीं पे भी होगा तो उसके वास्तु दोष का निवारण होगा। अगर किचन की सेल्फ भी डिफरेंस कलर की है, नियम अनुसार नहीं है, तो ये भी ये उपाय कर सकते हैं। किचन गलत है गलत है गलत है वो सोच के माथे पे हाथ रख के बैठना नहीं है। अगर कोई कारणवश वास्तु के नियम नहीं फॉलो कर पा रहे, वास्तु के हिसाब से मकान नहीं मिल रहा, फैक्ट्री नहीं मिल रही, तो आप रेड कलर का बल्ब किचन के वास्तु दोष के लिए अवश्य उपयोग कीजिए। अग्निकोण के अंदर किचन में रेड कलर का बल्ब 24 घंटे लगाइए, आपकी किचन का यहाँ पे बहुत बड़ा समाधान होगा। घर की साउथ ईस्ट दिशा में एक रेड कलर का बल्ब, ऐसा करने से आप अपने घर में अग्नि तत्वों को आसानी से बैलेंस कर पाएंगे और किचन का वास्तु दोष भी दूर होगा। फ्रेंड्स, ये जो पूरा किचन का एक बहुत बढ़िया निवारण दे रखा है। अगर कहीं पे भी है वास्तु के हिसाब से किचन जो वास्तु के नियम में नहीं बैठ रहा और उससे आपको कोई तन मन धन की हानि हो रही है, सीढ़ियाँ गलत दिशा में है और आपके जीवन में आर्थिक समस्या आ रही है, मंदिर गलत दिशा में आपको मानसिक चिंता हो रही है, अगर बेडरूम गलत दिशा में है तो आपकी प्रोग्रेस घट रही है, आपके रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। छोटे उपाय इसलिए लेके हम आ रहे हैं कि आपको पता चले कि वास्तु क्या है। अगर वास्तु की छोटी सी रेमेडी नहीं करेंगे तो आज बड़े वास्तु पे कैसे फॉलो करेंगे। ये वास्तु हमारे शास्त्र है जिसके लिए खास हमने ये एपिसोड बना रहे। छोटी छोटी चीजें से आपको अंतर्गत करवा रहे, आपको परिचय करवा रहे कि शास्त्र के अंदर कितनी ताकत है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वास्तु समस्या की कोई भी उलझन है तो तुरंत हमारा संपर्क कीजिए। प्ले स्टोर पे जाके हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, उसको भी डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे वास्तु के ऐसे बहुत सारे उपाय दिखा रखे हैं जो आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे शास्त्रोक्त प्रयोग के रूप में। वहाँ पे आपको वो एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और साथ ही साथ वास्तु की कैरियर में जो अपना कहते हैं ना, वास्तु के सब्जेक्ट में क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील तो आजकल बहुत बनते हैं, वो एक प्रोफेशनल है और वास्तु भी हमारा एक प्रोफेशनल है जो हमारे शास्त्रों से उद्भव हुआ है। अगर उसके अंदर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो उसी एप्लीकेशन के अंदर हमारी शिव वास्तु एनालिसिस की एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे हमारा वास्तु का पूरा कोर्स है, वहाँ पे जाके परचेस कीजिए और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।